जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहेंगे, आज का न्यूज़पेपर है जो कि पटना का न्यूज़पेपर है, जिसमें आपका बोला गया कि बिना आधार आपत्ति दर्ज करने वाले 399 अभ्यर्थियों से यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से स्पष्टीकरण जो है आपका मांगा गया है। ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका 399 स्पष्टीकरण है, इसमें आप लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं कि जो आपका 427 लोगों से बीपीएससी की तरफ से स्पष्टीकरण मांगा गया था, तो उसी में से जो संख्या है उसको यहाँ पर कम करके बीपीएससी की तरफ से 399 किया गया है और 399 अभ्यर्थियों से फिर से यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से स्पष्टीकरण आपका मांगा गया है। तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं, जो आपका 427 वाला डाटा था वो आपका अलग है और ये जो आपका 399 वाला डाटा है ये आपका अलग है। यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा न्यूज़पेपर देखिएगा, फिर उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर 399 जो अभ्यर्थी हैं जिनसे यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से स्पष्टीकरण मांगा गया है, तो स्पष्टीकरण सबमिट करने का आपका अंतिम तिथि बीपीएससी की तरफ से 9 फरवरी 2024 आपका दिया गया है। यदि आप अपने बचाव हेतु स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो यहाँ पर आयोग की तरफ से समझ लिया जाएगा कि आप अपने बचाव हेतु कुछ भी यहाँ पर नहीं कहना चाहते हैं, और ऐसे में जो आपका आयोग होगा यानी बीपीएससी होगा, उनके पास पूरा स्वतंत्रता होगी कि आपके खिलाफ यहाँ पर उचित जो है आपका कार्रवाई किया जा सके। और ये तो आपका न्यूज़पेपर हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप 427 वाला देखेंगे, तो सबसे पहले 427 वाले को लेकर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए, जब बीपीएससी की तरफ से 427 लोगों से यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से स्पष्टीकरण मांगा गया था, तो उस टाइम पे ये आपका रीजन था, ये भी आपका बीपीएससी टीआरई 2 से ही संबंधित है, और ये जो आपका 399 है ये भी आपका बीपीएससी टीआरई 2 से ही आपका संबंधित है। देखिए, उस टाइम पे 494 टोटल ऐसे अभ्यर्थी थे जो बिना शपथ पत्र के माध्यम से आप लोग अपना आपत्ति या फिर शिकायत जो है दर्ज कर दिए थे, जिसमें यहाँ पर 67 लोगों की पुनरावृत्ति हुई थी, यानी एक ही रोल नंबर से आप लोग कई बार अपना आपत्ति या फिर शिकायत जो है दर्ज कर दिए थे। तो इसको छोड़कर टोटल यहाँ पर 427 आपका डाटा हुआ था। तो यहाँ पर 427 जो अभ्यर्थी उस टाइम पे जिनसे स्पष्टीकरण बीपीएससी की तरफ से मांगा गया था, तो ये आप लोग ऐसे थे जो आप अपना बिना शपथ पत्र के माध्यम से आप अपनी आपत्ति या फिर शिकायत जो है दर्ज कर दिए थे, और जो आप लोग का आपत्ति जो स्पष्टीकरण था वो आपका सबमिट करने का जो आपका मेल आईडी था, वो आपका यहाँ पर जो सेक्रेटरी वाला मेल आईडी है वो बीपीएससी की तरफ से बाद में आपका दिया गया 25 जनवरी 2024 को एक शुद्धि पत्र जारी करके। तो जो आपका मेल आईडी भी जो सबमिट करने का मेल आईडी स्पष्टीकरण था वो आपका सेक्रेटरी वाला था। ये आपका 427 का जो आपका डाटा है वो आपका यहाँ पर है, और ये जो आपका 399 है जो कि कल बीपीएससी की तरफ से ये आपका लिस्ट जो है आपका जारी किया गया। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि ये ऐसे मतलब जो अभ्यर्थी हैं ये आप लोग शपथ पत्र के माध्यम से आप अपना शिकायत या फिर आपत्ति जो है दर्ज किए थे, लेकिन यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जो बोला गया था कि जो आपका परिणाम बीपीएससी की तरफ से टीआरई 2 का जारी किया गया है, तो उसके संबंध में आपका किसी भी तरीके का दिक्कत या फिर समस्या है तब आप लोग अपना आपत्ति या फिर शिकायत जो है दर्ज करिए। लेकिन ये लोग यहाँ पर जो 399 ये लोग क्या किए कि ये लोग त्रुटि सुधार के लिए अपना आपत्ति या फिर शिकायत जो है दर्ज कर दिए। त्रुटि सुधार का मतलब जैसे करेक्शन को लेकर, जैसे आपने नाम में कोई गलती कर दिया हो, या फिर जो आपका कोटी है उसमें आपने गलती कर दिया हो, या फिर फादर या फिर मदर नेम में कोई गलती हो गया हो, या फिर जो आपका जेंडर होता है मेल फीमेल उसमें आपका कोई गलती हो गया हो, या फिर जो आपका आधार जो कार्ड का संख्या होता है वो आपका यहाँ पर गलती हो गया हो, या फिर जो आपका योग्यता या फिर अर्हता है उसके संदर्भ में जो आपका यहाँ पर दस्तावेज या फिर विवरण है उसके सुधार यानी करेक्शन को लेकर आप लोग क्या किए थे कि शपथ पत्र के माध्यम से आप अपनी आपत्ति या फिर शिकायत दर्ज जो है कर दिए थे, जो कि बीपीएससी की तरफ से ऐसा आपका बोला ही नहीं गया था कि आप करेक्शन के लिए आप क्या करिए कि आपत्ति या फिर शिकायत जो है दर्ज करिए। और ये जो जितने भी 399 अभ्यर्थी हैं, आप लोग का जो मार्क्स है यानी जो आपका नंबर है वो आपका कट ऑफ से कम जो है आप लोग का यहाँ पर नंबर प्राप्त है, उसके बाद भी आप लोग यहाँ पर आपत्ति या फिर शिकायत जो है आप लोग यहाँ पर पेश कर दिए। इसलिए बीपीएससी की तरफ से यहाँ पर क्या किया गया कि यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से बोला गया कि जो भी यहाँ पर आयोग का जो भी आदेश था या फिर अनुपालन था उसका आपने यहाँ पर कोई बिंदुओं का आपने ध्यान नहीं दिया, और अनावश्यक रूप से आपने यहाँ पर आयोग का समय बर्बाद करने के लिए और यहाँ पर गलतियों को लेकर और आयोग के ऊपर दोषपूर्ण साबित करने को लेकर, आयोग की छवि को धूमिल करने को लेकर, इस तरीके से आप सभी लोगों को पता है कि बीपीएससी की तरफ से किस तरीके से आपका लिखा जाता है। तो इसलिए ये 399 जो अभ्यर्थी हैं इनसे यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से स्पष्टीकरण जो है आपका मांगा गया है। और ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका स्पष्टीकरण सबमिट आप करेंगे, तो ये जो आप स्पष्टीकरण सबमिट करेंगे तो उसमें आप 427 वाले में देखे थे, तो जो आप लोग का सेक्रेटरी का जो मेल आईडी था उस पर आप लोग को स्पष्टीकरण देना था, लेकिन इसमें जो आपका एग्जाम कंट्रोलर है बीपीएससी का उनका मेल आईडी पे जो है आप लोग को स्पष्टीकरण सबमिट जो है करना है। तो ध्यान आपको कंफर्म हो गया होगा कि ये जो आपका स्पष्टीकरण 427 वाला है और 399 वाला है ये आपका टोटल अलग अलग है। लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो आप लोग का दोनों स्पष्टीकरण देने का अंतिम तिथि आपका 9 फरवरी जो है आपका रखा गया है। ये जो आपका 427 वाला था उसका भी 9 फरवरी रखा गया है, और ये जो आपका 399 है जो कि कल यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से स्पष्टीकरण मांगा गया, तो इसका भी 9 फरवरी 2024 आपका रखा गया है। अभी यहाँ पर बिल्कुल आपको हड़बड़ाकर स्पष्टीकरण नहीं देना है। 9 फरवरी 2024 आपका अंतिम तिथि दिया गया है। आप दो चार दिन अच्छे तरीके से अपना स्पष्टीकरण बना लीजिएगा, सही तरीके से बनाइएगा, बहुत मार्मिक ढंग से आपको यहाँ पर स्पष्टीकरण लिखना है, उसके बाद ही आप अपना स्पष्टीकरण जो है सबमिट करिएगा। ऐसा नहीं है कि
आपका 9 फरवरी स्पष्टीकरण का अंतिम तिथि रखा गया है और आज ही आप अपना स्पष्टीकरण दे देंगे तो जो बीपीएससी की तरफ से कार्रवाई करने को लेकर या फिर जो भी XYZ है आप अपना स्पष्टीकरण पहले सबमिट कर दिए हैं तो जो भी यहाँ पर कार्रवाई वाला लिस्ट है उस लिस्ट से आप लोग को यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा आपका बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पर 9 फरवरी तक आपका स्पष्टीकरण जो है आपका देखा जाता है। तो इसलिए अभी अच्छे तरीके से आप अपना स्पष्टीकरण बना लीजिएगा, उसके बाद ही आप अपना स्पष्टीकरण सबमिट जो है करिएगा। स्पष्टीकरण सबमिट करेंगे तो मेल अच्छे तरीके से आप यहाँ पर देख लीजिएगा और मेल के साथ जो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट में डालना है तो सब्जेक्ट में आप अपने मन से कुछ भी यहाँ पर आपको नहीं डालना है, बल्कि जो यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से सब्जेक्ट दिया गया है इसी को आप यहाँ पर डालेंगे, तभी वो लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। क्योंकि इनका जो मेल आईडी होता है, जैसे मेल आईडी यहाँ पर हमने बताया, तो कोई ऐसा भी अभ्यर्थी होता है जिनको कोई अन्य समस्या होता है तो आप लोग भी इसी मेल आईडी पर अपनी समस्या जो है भेज देते हैं। तो इसलिए आयोग को थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो ये जो आपका सब्जेक्ट है उसे आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही सब्जेक्ट वो लोग सर्च करके जो आपका स्पष्टीकरण होगा उसे वो लोग सबमिट जो है करेंगे। और ये जो आपका 427 वाला था तो इसमें भी आप अपना स्पष्टीकरण अभी तक नहीं दिए हैं। तो ये जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये जो इनके तरफ से सब्जेक्ट दिया गया है उसी सब्जेक्ट को आपको यहाँ पर लिखना है और जो मेल आईडी है सही तरीके से आपको यहाँ पर मेल आईडी लिखना है, तभी इनके पास स्पष्टीकरण जाएगा। क्योंकि आप अपना स्पष्टीकरण सबमिट करेंगे तो उनके तरफ से कोई प्रूफ आपको नहीं दिया जाता है कि जो आपका स्पष्टीकरण है वो आपका सबमिट हो गया या फिर नहीं हुआ, उनके पास ही गया है या फिर किसी अन्य के पास जो है आपका गया है। तो जो आपका मेल आईडी होता है बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पर चेक करने के बाद ही आप अपना स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट करेगा। और आप लोग स्पष्टीकरण सबमिट करेगा यदि ये जो आपका रोल नंबर दोनों वाला जारी बीपीएससी की तरफ से किया गया है, दोनों में यदि आपका रोल नंबर है, तब आपको यदि लगता है कि आपका बीपीएससी टीआरई 2 का मामला है, बीपीएससी टीआरई 2 आपका कंप्लीट हो गया तो अब सब कोई भूल जाएगा, यहाँ पर स्पष्टीकरण को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। वो बिल्कुल ख्याल रखे रहते हैं और जो आप लोग का डाटा होता है पूरा उनके पास जो है वो डाटा अवेलेबल रहता है। तो देखिए उनके पास, उनके माध्यम से जो भी आपके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई किया जाएगा तो वो आपके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा और कार्रवाई भी उनके तरफ से किया जाता है। तो जो आपके एग्जाम होते हैं उससे यहाँ पर आप लोगों को डिवार जो है आपका किया जाता है। बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में इसी तरीके से आपका किया गया था, तो यहीं आप लोग का किया जाता है। इसलिए पूरा कोशिश करिएगा कि आप अपने बचाव हुए तो स्पष्टीकरण जरूर दीजिएगा। आप किसी के भी बहकाव में आते हैं या फिर आपको लगता है कि स्पष्टीकरण नहीं देंगे तो कुछ भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा, आपका भर्ती परीक्षा बीत गया फिर जो कुछ भी XYZ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरा डाटा हर एक चीज़ जो है उनके पास अवेलेबल रहता है। तो पूरा कोशिश करिएगा कि आप अपना स्पष्टीकरण जरूर जो है वो सबमिट करेगा। तो आई होप जो आपका 427 और 399 वाला में जो आप लोग का कन्फ्यूजन था वो आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे अभ्यर्थी थे जो आप लोग का 427 वाले में रोल नंबर था तो 399 वाले में आप लोग चेक कर रहे थे तो उसमें आप लोग का रोल नंबर नहीं था, तो आप लोग को लग रहा था कि जो मतलब उसमें जो रोल नंबर है वो आपका हटा दिया गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आपका दोनों अलग अलग डाटा है। 427 वाला आपका अलग है और 399 वाला आपका अलग है। तो यही आप लोग को अपडेट देना था। ध्यान रखिएगा स्पष्टीकरण को बहुत अच्छे तरीके से आपको स्पष्टीकरण जो है वो देना है। बाकी इसके अलावा अन्य जो कुछ भी अपडेट वगैरह इन्फॉर्मेशन वगैरह आता है तो हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।